पूरी कथा सुनाने के बाद श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी से, ऋषिवर मैंने जानबूझकर आपको शिव जी की कथा सुनाई। क्यों? मैं देखना चाहता था कि आप राम कथा सुनने के अधिकारी हैं कि नहीं हैं। अब आप कहोगे महाराज इसमें भी क्राइटेरिया है, इसमें भी एक कथा किसको सुनानी चाहिए। हम लोग तो यात्राओं में रहते हैं, लोग मिलते हैं, भगत नेमी प्रेमी लोग मिलते हैं, जहाज में मिल जाते हैं, स्टेशन पे मिलते हैं, ट्रेन में मिलते हैं। कई तो बड़े अद्भुत होते हैं। एक बार एक आदमी हमको ट्रेन में मिला, बड़ा प्रसन्न हुआ, बोला महाराज कुछ सुनाइए। मैंने कहा ट्रेन में सुनावे? जहां मिलते वही महाराज सुनाइए। है हीरा बेचने वाला टोकरी में लेकर हीरा नहीं बैठता है बाजार में कि आओ हीरा ले जाओ। उसी प्रकार भगवान की कथा अनमोल है, अनमोल रतन। इसको जहां तहां सबको नहीं सुनानी चाहिए। किसको सुनानी चाहिए? बाबा बताते हैं, ए जी राम कथा के तेई अधिकारी, राम कथा के तेई अधिकारी। कौन? जिनके सत्संगति अति प्यारे, जिनके सत्संगति अति प्यारे, जिनके सत्संगति अति प्यारे। ये मैं नहीं बोल रहा, ये बाबा बोले हैं मैया से। उत्तरकांड के अंत में 30 नंबर दोहा, 29 नंबर दोहा, 28 नंबर दोहा, उत्तरकांड दोहा क्रमांक 127 से लेकर 128 के बीच की चौपाइयां हैं। क्या बोले बाबा? राम कथा के तेई अधिकारी। ये कथा सुनने का वही अधिकारी है। कौन? कौन? जिनके सत्संगति अति प्यारी। सत्संगति प्यारी नहीं, सत्संगति अति प्यारी। प्यारी नहीं, अति प्यारी। यदि कंपेयर करना हो तो सत्संग को प्राथमिकता जहां प्राप्त हो रही हो, वो राम जी की कथा सुनने का अधिकारी है। एक सत्संग में प्रेम होना, हाँ चलिए हम भी सत्संगी है, समय मिलता है तो सत्संग कर लेते हैं। और एक अति सत्संगी होना, पता चल गया सत्संग हो रहा है तो सब कम बाद में पहले सत्संग श्रवण करेंगे, ये अति सत्संगी। तो भगवान की कथा को सुनने का अधिकारी कौन? जिसको सत्संग पर अति प्रेम हो। देखिए अति सब जगह मना किया गया है, अति सर्वत्र वर्जते। अति सब जगह मना किया गया है, लेकिन जब भगवान को प्रेम करने की बात आए ना तो वहां अति भी कम पाया जाता है, वहां सब कुछ समाप्त कर देना चाहिए। सत्संग में अति होना चाहिए, अति प्रिय। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि बाबू बाबू कैमरा है वहां से तो हट के बैठो, हट के बैठो, उधर मत बैठो, इधर आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ए बाबू वो खड़ा होंगे वहां पर, आगे आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर बैठ जाइए, सामने बैठ जाइए। अब देखिए हमारा अपन घर है इसलिए हम ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। आप लोग समझदार हैं इसलिए तनिक मर्यादा बनी रहे, उसका ध्यान रखिए, ठीक ना। अति प्रेम सत्संग में
अति प्रेम। श्री याज्ञवल्क जी कहते हैं, पहले शिव चरित्र कहकर मैंने ये देखा कि आप सत्संगी हैं कि नहीं है। प्रथम ही मैं कही शिव चरित्र, बूझा मरम तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। हे भरद्वाज जी, पहले शिव चरित्र कहकर मैंने आपके मर्म को बूझा। बूझा यानी जाना। क्या जाना? आप राम जी के पवित्र भक्त हैं। और आज आपसे एक बात बताऊं, सुन मुनि आज समागम तोरे, कही न जाई जस सुख मन मोरे। श्री याज्ञवल्क जी कहते हैं, भरद्वाज जी, आज आपके साथ बैठकर वार्ता करने पर जो मेरे मन को सुख प्राप्त हुआ है वो मैं बता नहीं सकता। यह एक बड़ी अच्छी बात है। हमको भी देखना चाहिए कि किसके साथ बात करने पर हमको सुख मिलता है। बड़ी अच्छी बात। हमको भी ये विचार करना चाहिए कि किसके साथ बैठे तो सुख मिल रहा है। क्षमा करिएगा, यदि हमको फेंटने वाले के साथ बैठने पर सुख मिल रहा है तो हम भी फेंटने वाले हैं, अलग से परिचय नहीं देना है। और यदि हमको ये फेरने वाले के साथ बैठने में सुख मिल रहा है तो हम भी फेरने वाले ही हैं, हमारा अलग से परिचय नहीं है। चित्त जब चित्त से मिलता है तब जाकर मन को सुख प्राप्त होता है। यदि हम किसी संत के पास बैठे, किसी भक्त के पास बैठे तो हमको प्रसन्नता हो रही है, यानी हम भी वही हैं। श्री याज्ञवल्क जी कहते हैं, भरद्वाज जी, आपके साथ मिलने पर जो सुख मिला मैं बता नहीं सकता। आपने राम जी की कथा पूछी, उन्हीं राम जी को प्रणाम करके मैं आपको कथा श्रवण कराता हूं। अब याज्ञवल्क जी महाराज कथा को तीर्थराज प्रयाग से लेकर कैलाश पहुंचे। कैलाश एक ऐसा पर्वत है पूरे विश्व में जिस पर आज तक कोई चढ़ा नहीं। कैलाश से ऊंचा पर्वत एवरेस्ट है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? एवरेस्ट। बहुत सारे लोग चढ़ गए, परंतु आज तक कैलाश पर कोई नहीं चढ़ पाया। और आपको बताऊं, अभी शोध हुआ है, कैलाश पर्वत के ऊपर प्रतिमाएं पाई गई हैं 250 फुट लंबी मूर्तियां बनी हैं पर्वत पर। और एक दो नहीं, 6-7 मूर्तियां बनी है। आपने देखा कितनी लंबी मूर्तियां हैं? 250 फीट। आप कल्पना करिए उन मूर्तियों को कौन बनाया। वहां पर मूर्तियां बनाई गई हैं पहाड़ में खोद खोद के, 250 फीट लंबी मूर्तियां, 6-7 मूर्तियां बनी गई। अभी शोध हुआ है किसने बनाया। कैलाश भगवान शंकर का नित्य निवास है। किसके लिए? जो भगवान का भक्त है उसके लिए। परम रम्य गिरिवर कैलासो, परम रम्य गिरिवर कैलासो, सदा जहां शिव उमा निवासो, सदा जहां शिव उमा निवासो, तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला, नित नूतन
बार ते ही तर प्रभु गया वो, एक बार ते ही तर प्रभु गया वो। तरु बिलो की उर अति सुख भया वो, तरु बिलो की उर अति सुख भया वो। निज कर दासी नागरिक पूछाला, निज कर दासी नागरिक पूछाला। बैठे सहज ही शंभु कृपाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। बैठे सहज ही शंभु कृपाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कैलाश का दिव्य शिखर, अद्भुत शिखर है कैलाश का, जहां पर भगवान शंकर और मां भवानी जी का सदैव वास है। परंतु वहां जाएगा कौन? जिसका इनमें विश्वास है। सिद्ध तपोधन मुनिजन जिनकी सेवा करते हैं, उस कैलाश पर्वत पर एक विशाल बट का वृक्ष है। बट कहे तो बरगद, बट कहे तो बरगद। बरगद को विश्वास कहा गया है। बट विश्वास अचल निज धर्मा। विशाल वृक्ष है बट का, और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसका परिचय कराते हैं वृक्ष का। नित नूतन सुंदर सबका, वो नित्य नवीन बना रहता है, हर काल में सुंदर दिखाई पड़ता है। एक बात समझिएगा, ये सुंदरता कोई सुंदरता नहीं है, जिसका चरित्र दिव्य है वही वास्तव में सुंदरता कहलाने का अधिकारी है। समझ रहे हैं? हमारा जो सोच होता है, देखिए चित्त से व्यवहार बनता है, चित्त से व्यवहार बनता है। जैसा आप सोचेंगे वैसा व्यवहार करेंगे। चित्त से व्यवहार बनता है, व्यवहार से चरित्र बनता है। हमारा जैसा व्यवहार होता है उसी से हमारा चरित्र बनता है। और याद रखिएगा, जैसा हमारा चरित्र रहता है समाज के सामने वैसा ही हमारा चित्र बनता है। ये क्रम है पूरी। हमारा स्वरूप समाज में क्या निकला है? ये जीवन की वास्तविक सुंदरता है। और ये बिना त्याग किए जीवन में आने वाला नहीं है कोई हो। बरगद का वृक्ष नित्य नवीन है। परिणाम जानते हैं क्या है? इसी वृक्ष के नीचे बैठकर मेरे बाबा भजन करते हैं। हम लोग घूमते रहते हैं, हर 9-10 दिन बाद नए घर में जाते हैं, नए शहर में जाते हैं, नए लोग मिलते हैं, नया परिवार मिलता है। अभी हम लोग बहरी में थे, कोई बड़ा कोठी नहीं था भैया का। पीछे वाले घर में तो आप लोग जाते थे, मैं अंतिम दिन गया था, मिट्टी का घर, बाहर केवल एक कमरा वो बनाए थे रहने के लिए, बाकी सब मिट्टी का घर। लेकिन आपको बताऊं, इतना आनंद आया वहां 7 दिन रहकर, वहां से आने का मन नहीं कर रहा था। इतना रमणीक स्थान। किसी किसी के घर में जाने के बाद वहां रहने का मन नहीं करता है। सारी व्यवस्थाएं उसके बाद भी क्यों? उस घर में जो रहते हैं उस घर के लोगों का व्यवहार उस घर में दिखाई पड़ता है। मेरी प्रार्थना है आपसे, अपने घर के वातावरण को इतना मधुर बना के रखिए
कि आपके दरवाजे से यदि कोई संत जाए तो आपके घर को पार न कर पाए और वो बिना बुलाए आपके घर के भीतर प्रवेश कर जाए। कह समझिएगा आपने बना लिया अपना जो बनाना है। इतना दिव्य वातावरण बने घर का। भगवान शंकर भजन करते हैं। पहले के लोग देखिए कितने व्यवहारिक थे, लड़ाई करने के लिए भी घर बनाते थे जिसका नाम होता था कोप भवन। ये नहीं कि जहां तहां लड़ने लगे, जिसको लड़ना होता था कोप भवन में जाता था। क्यों? यदि हम लड़ेंगे, एक तो लड़ाई नहीं करना चाहिए पहली बात। यदि क्रोध आ भी गया तो कोप भवन में जाकर उतारना है। क्यों? हमारे क्रोध से हमारे घर का वातावरण दूषित न हो, इसको संभाला जाए। भगवान शंकर भजन करते हैं, परिणाम वो बट का वृक्ष नवीन बना हुआ है। एक दिन शंकर जी गए, अपने हाथ से बाघंबर बिछाए, अब बैठे सहजहि शंभो कृपा। क्या है? क्या है? देखिए, निज कर डासी नागर पुछाला, बैठे सहजहि शंभो कृपाला। वो आगे की चौपाई है जो आप लोग बोल रहे हैं, अभी वहां नहीं पहुंचना है। बाबा आसन बिछाकर कैसे बैठे? बैठे सहजहि शंभो कृपाला। एक एक व्यवहार का दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शंकर आसन बिछाएं अपने हाथ से और सहज बैठे, कोई बनावट नहीं। भगत को बनावट से बचना चाहिए। फिर कह रहा हूं, भगत को बनावट से बचना चाहिए। एक बार श्री हनुमान जी ने राम जी से कहा, प्रभु जब मैं पहली बार आपसे मिला तो सुग्रीव के कहने पर मैं वेश बदल के आपके पास गया, जाकर मैंने आपको प्रणाम किया, लेकिन प्रभु आपने मुझे उठाया नहीं, क्यों नहीं उठाया? भगवान ने कहा, हनुमान जब आप आए थे उसी समय मैं आपको पहचान गया कि आप हनुमान हैं, लेकिन आप आए कैसे थे? हनुमान जी बोले, प्रभु मैं मनुष्य बन के आया था। अच्छा, और मनुष्य में भी प्रभु ब्राह्मण बन के आया था। भगवान बोले, हनुमान जी आप बने बहुत थे उस दिन, और जो बहुत बनता है ना उससे मैं अपने आप को दूर कर लेता हूं, इसलिए मैंने आपको नहीं उठाया। आप जब हनुमान के रूप में आए तब मैंने आपको उठाया। ये कथा कहती है भक्त को बनने से बचना चाहिए, जैसे हो पहुंचो। ए दुनिया वाले को ठग सकते हैं हो, इनको थोड़ी ठगेंगे। यहां दाग लगा है, पाउडर पोत लो, दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां क्या लगाओगे? ये तो सब जानते कहां कहां कैसा कैसा दाग लगा है। इसलिए भक्त होने के नाते आप बनने से बचिए, जैसे हैं पहुंचिए। प्रभु जैसा हूं, भला हूं, बुरा हूं, आपका हूं नाथ, स्वीकार करना है स्वीकार करिए, भगाना है भगा दीजिए। टेंशन का काम है खत्म। बनने के बाद दिमाग वहीं फंसा रहेगा, कहीं दिखाई तो नहीं पड़ा। पूरा ध्यान छिपाने में लगा रहेगा, इसलिए उससे बचा जाए। बाबा सहज बैठे, बैठे सहजहि शंभो कृपाला। आप स्वरूप का दर्शन करिए। जटा मुकुट, सिर पे जटाओं का मुकुट है, मुकुट के ऊपर सुर सरित सिर, उस पर देव नदी मां गंगा है। नेत्र लोचन नलीन
विशाल। कमल के पंखुड़ियों के समान विशाल नेत्र है। नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विधुभा। सिर पे जटाओं का मुकुट है। ये देखिए, ये कथावाचक का स्वरूप बताया। बाबा कथा कहने जा रहे हैं ना, स्वरूप कैसा है? सिर पे जटाओं का मुकुट है। उसी मुकुट में देव नदी मां गंगा है। विशाल नेत्र है, लोचन नलिन विशाल। गले में नीलकंठ, हलाहल विष है गले में। ललाट पर दूज के चंद्रमा शोभायमान है। कहने का अर्थ है, ये जो जटा है ना, ये गृह कारज नाना जंजाला। ये संसार के जीवन के नाना प्रकार के जंजाल को मनुष्य सिर पे लेके बैठा है। लेकिन याद रखिएगा, यदि इस जंजाल में गंगा रूपी भक्ति है, गंगा को भक्ति कहा गया, यदि आपके जीवन में भक्ति है तो सिर पर कितना भी बड़ा जंजाल क्यों ना हो, उस जंजाल का असर आपके चेहरे पर दिखाई देने वाला नहीं है। लोचन नलिन विशाल नेत्र। विशाल नेत्र यानी वक्ता को नेत्र विशाल रखना चाहिए, सबको एक बराबर समझना चाहिए। विशाल नेत्र। जहर कोई दे भी रहा है, कुछ कड़वी बात कह भी रहा है, उसको यहां छिपा लो, मुख से जहर न निकाले। मुख से जब भी निकाले तो भगवान की कथा रूपी अमृत को ही निकाले। ये वक्ता का स्वभाव होना चाहिए। मेरे बाबा का स्वरूप, अरे गोरे रंग सोहे पूरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होवे। जीव कोई रूठे ना, इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। बिन मोहन फेरी जाए इस जगत कर्म की माला। बिन मोहन फेरी जाए इस जगत कर्म की माला। पर मोहन इतना करिए दे जगा द्वेष की ज्वाला। पर मोहन इतना करिए दे जगा द्वेष की ज्वाला। निगाह तक उठे ना, इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। कितनी देर वो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। कितनी देर वो हवा गुब्बारा फूटे ना। अरे इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। अरे इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। बात समझ में आई? जब सृष्टि के केंद्र में ही काम समाहित है तो उससे जो निकल रहा है वो अकामी कैसे होगा? फिर महाराज, जिस प्रकार कमल इस संसार में रहने के बाद भी निर्लेप रहता है, उसी प्रकार हमको भी समाज में रहने का स्वभाव बनाना चाहिए। ये कामनाएं ही जीवन को समाप्त करके बैठी हैं। उत्तरकांड में कागभुषुंडी जी महाराज गरुण जी से कहते हैं, काम अछत सुख सपने हूं लाई। जब तक कामनाएं हैं, स्वप्न में भी सुख मिलने वाला। जागृत अवस्था छोड़िए, सोने भी नहीं देगा। सोए हैं, पिटा गई, बन गई। आदमी सोता रहता है, उसमें भी बनाता रहता है। ये क्या है? कामनाएं हैं।
अब ये कामनाएं कैसे जाएंगी? बिनु संतोष न काम न साई बिना संतोष के कामनाएं जाने वाली नहीं है। और एक बात समझिएगा, आपको कोई संतुष्ट नहीं कर सकता है, आपको संतुष्ट होना पड़ेगा। आपको कोई संतुष्ट करने वाला नहीं है, होना पड़ेगा। कैसे होंगे महाराज? जो मिल गया यही मिलने वाला था, और जो मिलने वाला है वही आगे मिलेगा। ये विचार करके रखिएगा, जहां रहिएगा आनंद में ही रहिएगा। मेरे बाबा परम शांत होकर बैठे। पार्वती जी ने देखा बाबा को परम शांत, मां प्रसन्न हो गई। गोस्वामी जी कहते हैं, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, कई शंभु पही मातु भवानी, गई शंभु पही मातु भवानी। बाबा ने जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, वाम भाग आसन हर दीना, वाम भाग आसन हर दीना, वाम भाग आसन हर दीना। भल कहें तो सुंदर भोजपुरी शब्द है, बड़ा भल बहो। पार्वती मैया भल अवसर यानी सुंदर समय जानकर बाबा के पास गई। देखिए, बच्चों को यदि अपने मन की कोई बात करानी हो तो बच्चे मुख देखते हैं माता पिता कब प्रसन्न है। वहां दशरथ जी महाराज ने भी राम लक्ष्मण जी को बुलाया तो आदर के साथ बुलाया। क्यों? मैं राजा हूं, मेरा कर्तव्य है कि मेरे क्षेत्र में ऋषि मुनि निष्कंटक रहें, निर्भय रहें। लेकिन जिस कार्य को मैं नहीं कर पाया उस कार्य को मेरा राम करने जा रहा है, इसलिए महाराज ने आदर के साथ बुलाया। दो स्थान पर बाबा ने मैया का आदर किया, अपने वामांग में स्थान दिया। एक सूत्र है, आगते स्वागतम सारम। हम किसी के घर जा रहे हैं और सामने वाला हमारा कैसे स्वागत कर रहा है, कहो। और जिससे मन न मिले वो आ जाए, कपार पे बैठोगे, उधर बैठो। अब यही देखिए, ये लोग कितना सट सट के बैठे हैं। ये पंडित जी को देखिए और विनायक जी को देखिए, कितनी दूरी है। यही देखिए, सामने देखिए। ऐसा इन लोगों में अनमन नहीं है, वो तो तबला बजाते तो नहीं, हाथ इधर उधर चला जाता है बस। बाबा के पास मैया पहुंची तो माँ को बाबा ने अपने वामांग में बिठाया है। माँ गदगद हो गई हो, माँ परम आनंद में आ गई। शंकर भगवान ने कहा, भवानी जी कुछ कहना है? माँ ने कहा, प्रभु पिछले जन्म से सोच रही हूं कब कहूं, आज इतना अवसर मिला है ना, इतना सुंदर, ऐसा अवसर आज तक नहीं मिला प्रभु। बाबा ने कहा, क्या कहना है? मां कहती, प्रभु आप तो स्वामी हैं, तीनों लोक के स्वामी हैं, आप समर्थवान हैं, प्रभु हैं, कला गुण के धाम हैं। आपके शरण में रहने वालों के लिए आपका नाम ही कल्प वृक्ष है नाथ। यदि आप सत्य में मुझे अपने चरणों की दासी मानते हैं प्रभु, तो आज इस पार्वती के भ्रम को समाप्त कर दीजिए प्रभु। बाबा ने कहा, आपको भ्रम?
मां ने कहा पिछले जन्म वाला अब तक समाप्त नहीं भया है। बाबा ने पूछा क्या भ्रम है? मां कहती है प्रभु, मुनि लोग जो परमार्थ पथ पे चलते हैं वो कहते हैं कि राम जी ब्रह्म है। वेद पुराण शेष सरस्वती सब राम जी की महिमा गाते हैं। आपको देखती हूं, आप भी कैलाश में बैठकर दिन रात राम 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 जपते हैं। जहां तक मुझे पता है नाथ कि ब्रह्म अजन्मा होता है, ब्रह्म का जन्म नहीं होता। ब्रह्म निराकार होता है, उसका कोई आकार नहीं होता। यदि राम जी ब्रह्म है तो महाराज दशरथ के आंगन में खेलने वाले राम जी कौन है? क्या ये आप लोग जिस राम की चर्चा करते हैं, आप शेष सरस्वती वेद पुराण मुनि लोग, क्या वही राम जी महाराज दशरथ के आंगन में खेल रहे हैं कि वो राम जी कोई दूसरे राम है? मेरा प्रश्न है कि ब्रह्म का जन्म नहीं होता, ब्रह्म निराकार होता है, अजन्मा होता है। यदि ब्रह्म अजन्मा है तो भला वो अजन्मा एक राजा का बेटा कैसे बन गया? और यदि राम जी एक राजा के पुत्र हैं तो एक जन्म लेने वाले राजपुत्र को आप सब लोग ब्रह्म क्यों बता रहे हैं? पिछले जन्म में उनकी लीला देखकर और इस जन्म में आपके मुख से राम जी की महिमा सुनकर प्रभु मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया है। और नाथ, मैं आपसे विवाद नहीं, आज मैं आपके साथ संवाद करना चाहती हूं। पहले बताइए निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे भय? फिर राम जी के जन्म का कारण सुनाइए, राम जी क्यों जन्म लिए? बाल लीला सुनाइए, धनुष यज्ञ सुनाइए, सीताराम विवाह सुनाइए। विवाह के बाद अयोध्या आए, राजा बनने वाले थे ना, क्या हो गया कि वन में जाना पड़ा वो सुनाइए। वन में क्या किए राम जी वो बताइए। कैसे दुष्ट रावण को मारा वो भी बताइएगा। वापस आए, राजा बने, राजा बनने के बाद क्या किए वो बताइएगा। कैसे अपनी प्रजा के साथ अपने धाम गए वो भी बताइएगा। और नाथ, जो मेरे से पूछने में छूट गया हो आप उसको भी बता दीजिएगा, कुछ छिपाइएगा मत प्रभु। क्यों? मुनि लोग, ज्ञानी लोग आर्त अधिकारी जहां पाते हैं वहां गूढ़ से गूढ़ तत्व भी प्रकाशित कर देते हैं। मैं उसी आर्त भाव से आपसे पूछ रही हूं। मां ने क्रम से प्रश्न किया। और एक बात समझिएगा, हम कहीं बाद में जाते हैं, हम जो होते हैं वो पहले पहुंच जाता है वहां पर। किसी भी व्यक्ति के नाम को सुनने के बाद, जैसे कल्पना करिए अमुक व्यक्ति आ रहे हैं, आप सुने तो वो व्यक्ति तो बाद में आएगा लेकिन उसका चरित्र पहले पहुंच जाएगा। अरे बड़े साधु हैं, आने दो आने दो। अरे दुष्ट आदमी है, क्यों आ रहा है? व्यक्तित्व, व्यक्ति के नाम को सुनने के बाद व्यक्तित्व भीतर उतर जाता है। पार्वती मैया ने राम जी के बारे में पूछा, परिणाम हरहि राम चरित सब आए, हरि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा,
जैसे मां ने प्रश्न किया, क्या भैया? हरहि राम। हर यानी शंकर भगवान, ही यानी हृदय। शंकर जी के हृदय में राम चरित सब आए। हृदय में पूरा का पूरा राम चरित्र अवतरित हो गया। चरित्र भगवान का आया भीतर। और देखिए, मैं पूछा, बाबा ने धन्यवाद दिया। ए जी धन्य धन्य गिरिराज कुमारती, कथा प्रसंगा पूछे रघुपति, कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावन गंगा। सकल लोक जग पावन गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, तुम रघुवीर चरण अनुरागी। किन्हीं प्रश्न जगत हित लागे, किन्हीं प्रश्न जगत हित लागे। किन्हीं प्रश्न जगत हित लागे। बाबा क्या बोले? धन्य धन्य कौन? गिरिराज कुमारी। शंकर भगवान यहां पार्वती भी बोल सकते थे, लेकिन क्या बोला? गिरिराज कुमारी। आपके पिताजी जिस प्रकार धन्य है, हे भवानी जी आप भी धन्य है। क्यों गिरिराज? क्यों? क्योंकि उन्हीं का संस्कार लेकर तो आप भी आई हैं। आप धन्य है देवी। मां ने कहा, प्रभु अचानक मुझे धन्यवाद? बाबा बोले, तुम समान नहीं को उपकारी। आज मेरे ऊपर जो आपने उपकार किया भवानी जी, ऐसा उपकार आज तक किसी ने नहीं किया। मां ने कहा, प्रभु मैंने तो अपना भ्रम रखा, मैंने कौन सा उपकार किया? तब बाबा कहते हैं, पूछे हो रघुपति कथा, राम गुण गाना। जीह सुदा दुर जीह देवी, जिसकी जिह्वा भगवान के नाम का गुणगान नहीं करती, वो जिह्वा नहीं है, मेढक की जिह्वा है, दादुर। मेढक रतिया भर टर्राता है, कोई सुनता है क्या? उसी के प्रकार कई लोग घरों में टर्राते हैं, कोई सुनता नहीं है उनकी बात। दादुर का एक अर्थ चमगादड़ भी होता है। आप देखे होंगे, चमगादड़ एक ऐसा पक्षी है जो उल्टा लटका रहता है, सीधा नहीं रहता। सुभाष जी, पांव ऊपर रहता है और उसका मुख नीचे रहता है। क्यों? ऐसा क्यों? चमगादड़ के शरीर में मल मूत्र त्याग करने का अंग नहीं होता। वो जिस मुख से भोजन करता है उसी मुख से क्षय करता है, इसलिए उल्टा रहता है। भगवान शंकर कहते हैं, देवी जिसकी जिह्वा राम जी के नाम का गुणगान नहीं करती, उसकी जिह्वा मनुष्य की जिह्वा नहीं है, उसकी जिह्वा चमगादड़ की जिह्वा है। सावधान, हमको चमगादड़ का बनाना है कि मनुष्य का बना के रखना है, यह हमारे हाथ में है। लेकिन बड़ी अद्भुत बात, भूल गनी राम नाम भूल गनी सगरी, तीन बात याद रहल नून तेन लकड़ी। सब भुला गए, यही याद रहा है? अरे नाम हरि का हृदय से न
भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। ये भुलाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला।